आज का दिन काफ़ी छोटा और जिम्मेदारी बहुत बड़ी होने वाली हैं। तो सबसे पहले जो अपना ख़ानदानी और रवायती काम है वो कर लिया जाए। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे काम का स्टार्ट होता जाएगा। सफाई वगैरह सारी हो चुकी है। अभी मैं जा रहा हूँ सीमेंट की एक गुत्थी लेने, क्योंकि ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में हमें चाहिए नहीं, सिर्फ एक ही चाहिए, क्योंकि आज मिस्त्री साहब आ रहे हैं और ये जो वार है ना ये भी कंप्लीट कर देंगे। दूसरे दरवाजे का भी ऊपर चंगाठे में लगा देंगे। जो बेसरार इस इंतज़ार में बैठी हुई कि हमें कोई ना कोई पूछ ले, तो उनका टाइम था परसों का, लेकिन उन्होंने तलामित जहाँ लगे हुए थे वहाँ तलामित करके आज का टाइम हमें दे दिया है। तो अभी मेरे ख्याल से 7 साढ़े 7 का टाइम हुआ है। 8 बजे मिस्त्री साहब ने आ जाना। तो कल ही हमने आगाह कर दिया था कि मैं आ जाऊँगा, तो आप अपना सामान तैयार कर लीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा काम है तो नहीं, पूरे दिन का काम नहीं है। मेरे ख्याल से घंटा या 1.5 या 2 घंटे मैक्सिमम, इतना इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना। तो इसलिए कह रहा था बेहतर अपना ज़्यादा से ज़्यादा अरेंज कर लें, क्योंकि फिर आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए कि मिस्त्री साहब के आने से पहले ही हम अपना अरेंज कर लें, लेकिन मिस्त्री साहब आ चुके हैं। अभी जब मैं निकलने लगा तो तभी वो आ गए थे। अभी सीमेंट की बोरी ला के उसको देता हूँ। उसके अलावा तामिया वगैरह के भी अरेंज करना है, क्योंकि थोड़ा सा काम था तो अपने जो सारा सामान है वो नहीं लेकर आए। जैसे जैसे करके ना इकट्ठा करना पड़ा। अगर घर से मिल गए तो ठीक, नहीं तो रेंट पे हम पिक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। बुजुर्ग आदमी तो मैंने उनको कहा था कि मैं अपनी जो सीमेंट की गुत्थियाँ खुद उठा लेता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, मेरा काम ही है। अगर तो अपनी उठाएगा उसके बाद जो बंदे आएंगे तो उनकी कौन उठाएगा, वो भी मैंने उठानी है ना। तो फिलहाल मुझे उठाने दे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो हमेशा की तरह व्लॉग स्टार्ट करना ही भूल जाता हूँ। अभी फ़िलहाल मिस्त्री साहब ऊपर चढ़े हुए हैं, तो क्योंकि ऊपर एक तो लेंटर के ऊपर नीरू लगाना है कि लेंटर की और ज़्यादा मजबूत है, दूसरा इधर एक वार लगाना है, क्योंकि पानी फिर वार ना लगा होगा तो पानी जहाँ मर्जी से बारिश आई उतर जाएगा। पानी का रुख इस तरफ करना, इस तरफ को पानी अभी ऊपर चलना। उन्होंने कहा कि पहले जो ऊपर वाला काम है वो ख़त्म कर लिया जाए, उसके बाद इजीली नीचे उतर के ना ये जो काम है ना ये फिनिश हो जाएगा। एक तो ऊपर बनेरे करने एक ईंट का, दूसरा फिर ऊपर नीरू वगैरह लगाना। इनका रेत का फ़ायदा हो गया। जो मैंने पानी करने के लिए रेत चढ़ाई हुई थी वही रेत यूज़ हो गई है। बाकी काम वाला वो ऊपर चढ़े हैं और मैं ये ईंटों को पानी लगाने लगा। ये ईंटें यहाँ यूज़ होनी है, ईंटें भी और जो छोटे मोटे पीसेस हैं वो वाले भी। अभी फ़िलहाल ऊपर चलते हैं और उनको देखते हैं कि किस तरह और क्या हो रहा है। फ़िलहाल मिस्त्री साहब ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो ईंटें पहले चढ़ाई गई थी ना, बड़ी लड़ाई झगड़ाई से जो लेंटर डाले थे ना, इधर एक वार इजाफी लगा था। ये इसी वजह से चढ़ाया था कि कल को ये ईंटें काम आए। तो ये उतार ली गई हैं। ये उतार के मिस्त्री साहब ने यहाँ लगाई हैं, जो काफ़ी ज़्यादा वेल काम हो गया। जब लास्ट टाइम मैंने लेंटर को पानी लगाया था ना, तो इस दीवार के साथ जो सुराख थे ना, इसके ज़रिए हमारे ताईजान के घर पानी जाता, तो जो अब फ़िलहाल नहीं जाएगा। ये काम बहुत ज़्यादा वेल है। बाकी कुछ इधर ऐसे और ऐसे ईंटें लगेंगी, यहाँ पर नारे वाला सिस्टम होगा। और जो यहाँ से ईंटें उतारी थी मिस्त्री साहब ने लगा दी हुई यहाँ बनेरा। मिस्त्री साहब ने वहाँ ईंटें लगा दी हैं, जो फिर अब नीचे से ईंटें फिर उठा के लानी पड़ेंगी। ये वाली ईंटें ना, इसको पानी लगाना है, क्योंकि ये फिर यूज़ हो सकती है। तो ऊपर खड़े होकर टाइम ज़्यादा से बेहतर है कि मैं नीचे जाऊँ पानी लगाऊँ, क्योंकि जो पहले के हिसाब से ये ईंटें बिल्कुल वेल थी, ठीक थी। क्योंकि बात अगर यहाँ ईंटें लगानी होती तो फिर ऊपर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ से ईंटें उतार के यहाँ सारी चारदीवारी में यूज़ हो चुकी हैं। तो यहाँ जो लगनी है अब नीचे से फिर चढ़ानी पड़ेंगी। नीचे उतर के पानी वाला काम ज़रूरी है। उसके अलावा अगर पानी लग गया तो फिर काम वैली है। वैसे भी इसको लगाना ही लगाना था पानी, क्योंकि ऊपर नहीं तो नीचे तो ये ईंटें यूज़ होनी ही होनी है। तो पानी लगाता। उसके बाद मिस्त्री साहब के साथ एक मशवरा करना है। मशवरा कुछ ये है कि पहले हमारा प्लान था इधर डारा बनाने का, तो इधर तो नहीं मुमकिन हो सका। तो अभी प्लान है वो सामने, मतलब ये जो कमरा बना हुआ है ना, मेरा अभी हाथ नहीं फारक, ये कमरा बना है वहाँ से लेकर ऐसे, मतलब वो डारा जो बना है ना, इसके साथ ये जो एरिया खाली है ना, यहाँ भी बनाना, वो उधेड़ देना, इस लंबाई के साथ पूरा बनाना है। तो ज़ाहिर बात है काम मिस्त्री वाला है, तो मशवरा होने से ये करना है कि यहाँ दीवार बेहतर रहेगी या कोले मतलब होता है कि थम टाइप होता है, थम
टाइप होता है वो करने बेहतर होंगे, या फिर पूरी दीवार ये भी करना बचा। उसके बाद कि हम ही खाली ज़मीन से ऊपर खड़ा किया जाए, या नीचे पूरी 3 या 4 इंच की दीवार करके उसके ऊपर थम खड़ा किया जाए। अभी मैं पानी लगा के उनके पास जाता हूँ। जवानी का ही तो रोला है, सिर्फ जवानी याद रह जाती है। ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀ, ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 13 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ 4 13 ਤੇ 4 17 19 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਟ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਤੇ। नहीं चौधरी नहीं है जो का चौधरी ठीक है अपने उम्र के सामने। मिस्टर साहब एक ना छोटा जिहा मशवरा करना है, जैक्टां चढ़ा लो पहले तुसी। ਇਹ ਨਾ ਉਧਰ ਢਾਰਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਢਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤੋੜ जगह का सवाल ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਿਹਤਰ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਲੇ ਹੀ ਚੁੱਕ खाले की जगह पक्की तक नहीं ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਲੇ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੀਕਣੀ, ਬੱਜਰ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਦਰਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਇਹ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਮੁਨਾਸਬ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਕੋਲੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਈਏ। कोले बरांडा इत्थे बनाना है सामने ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਇੰਜ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। पानी बेच लेना ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਢਾ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਲੈਂਟਰ ਤੱਕ ਜੇ ਚਲੇਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਲਾ ਛੱਲਾ ਜਾਂ ਗਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਲੈਂਟਰ ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਗਾਰਡ ਛੱਡ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਲੇ ਪਾ ਲਵੇ। चलो करने को ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਟ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ तो तेरे को बड़ी पई ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੱਢਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਛੱਤ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੀ ਇੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਜਦੀ ਤੇ ਵਾਜੂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ 1000 ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਥੱਲੇ ਇੱਟ ਕੋਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇ ਥੱਲੋਂ ਇੱਟ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ ਕੱਢ ਕੇ 1000 ਇੱਟ ਤੱਕ ਥੋੜ ਜਾਣੇ फिर भी थोड़ी जानी है। हमारी पंजाबी में एक कहावत है कि जी खिंच गया काम बंदा खिंच गया, तो इस तरह की कहावत हमारे आज मिस्त्री साहब पर भी लागू होती है। हमारे मिस्त्री साहब ने काम बहुत ज़्यादा खींचा है। अभी लास्ट में जो बारी रह गया ना, वो रह गया सीढ़ी की बारी। छत पे जो बने रहे थे वो सुबह ही तकरीबन 10-11 बजे हो गए थे। उसके बाद आखिर चंगाठों ने बहुत ज़्यादा तंग किया। चंगाठों के तंग करने के बाद फिर टाइम थोड़ा बचा हुआ था, तो हमने कहा कि 7 सीढ़ी भी बनवा ली जाए, क्योंकि जो काम साथ ही हो जाए वो ही बेहतर है। उसके बाद जो काम रह जाए वो रह ही जाता है, फिर मुकम्मल नहीं होता। फ़िलहाल एस्टिमेट लगा के एक कमरे की सीढ़ी बनाने का फ़िलहाल इरादा है, क्योंकि इतनी ही ईंटें फ़िलहाल हमारे पास पड़ी हुई हैं। दूसरे कमरे की सीढ़ी की खास ज़रूरत नहीं है। मेन जो रूम है ना वो यूज़ के लिए इस्तेमाल होगा, दूसरा तो वैसे ही सामान वगैरह ये इस तरह के चक्कर में रूम में रह जाना। तो मेन एड्रेस की सीढ़ियाँ ना वो फ़िलहाल ये बनाई जा रही हैं। इतनी लंबी सीढ़ियाँ आप लगा लें, ये 5 फुट चौड़ाई है इसकी, और इधर से ऐसे ऐसे सीढ़ियाँ जाएंगी, ऐसे कितनी लंबी सीढ़ियाँ हैं। मेरे और हाफिज का स्कूल तो ड्यूटी लगी है कि ईंटें सप्लाई करनी है, क्योंकि सीढ़ी पड़ रही है। काम ज़्यादा उनके साथ करेंगे तो काम कंप्लीट होगा, नहीं तो काम रह जाएगा। काम कंप्लीट करवाने के लिए लगे हुए हैं। मैं जैसे डेरी बढ़ के अंदर सप्लाई कर रहे हैं, तो 300-400 ईंट बाहर पड़ी हुई थी, वो एक तो अंदर भी आ जाएगी, दूसरा यूज़ भी हो जाएगी।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਲੇ 5 ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਜੇ, ਹਲੇ 4 ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਜੇ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ 5 ਵਜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਈ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਜੇਗਾ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਹਲੇ 4 ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਜੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਵੇਖੋ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਗੱਲ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਜੂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ना करन दिया नहीं करते। मिस्त्री साहब अपना काम कम्प्लीटली तौर पे फिनिश करके जा चुके हैं, कम्प्लीटली तौर पे, मतलब आज के बाद, आज के तकरीबन कुछ टाइम बाद उनका कोई काम नहीं है, मतलब जो ठेका हमने उनको दिया था या तय किया था उस हिसाब से उनका काम फिनिश हो चुका है। अब कुछ देर तक उनका कोई काम नहीं, जब नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा फिर ही है, लेकिन अब तक का जो काम था वो फिनिश करके चले चुके हैं। माशाल्लाह क्या बेहतरीन लेवल की इन्होंने सीढ़ी बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप की सीढ़ियाँ बनाई है, इतनी बड़ी सीढ़ियाँ। तो आप चेक कर लें कि ये जो बढ़ती है ना, तकरीबन ये पॉलीथीन तक है 4 फुट मेरे ख्याल से ज़मीन से लेकर ऊपर है, एहतियात के तौर पे, क्योंकि ये रोज़ाना नहीं बनते, इस वजह से ये सीढ़ियाँ भी आर्जी तौर पे बनाई हैं। जब आगे वाला हिस्सा शुरू होगा ये फिर उधेड़ दी जाएंगी। ओ गीला 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 यो और गीला। अब वो तो जा चुके हैं, लेकिन अब आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या काम उन्होंने आज फिनिश किया। ये सीढ़ी तो बनाई ही बनाई है, उसके अलावा चिंगाठे लगा दिए हैं, एक ये और दूसरी है। उसके अलावा छत पे जाता हूँ, जब का वो बनेरे तकरीबन हाथ भी नहीं थे हुए तो मैं नीचे उतर गया था, उसके बाद मैं छत पे नहीं गया। नीरो भी उसने लगाया, वो भी मैं देखने नहीं गया। अभी अगेन ऊपर चलता हूँ और देखता हूँ जितना ब्रीक सा वो लेवल का वो फेरते हैं नीरू, वो जैसे जैसे बीता है वैसे वैसे पीछे से खुश्क भी होता जाता है। बिस्मिल्लाह जी। वही बात है कि नीरू खुश्क हो चुका है, इस जगह पे लगाया हुआ था नीरू, लेकिन खुश्क हो चुका है। वो जो जहाँ थोड़ा बहुत गीला नज़र आ रहा है वहाँ भी लगा है, लेकिन ये अभी खुश्क नहीं हुआ। तो जो इसमें दरारें वगैरह थी ना, सारी ही खुश्क हो चुकी है। इधर 2-3 दरारें थी और कुछ बहुत सारी दरारें थी, सिर्फ इस वजह से थी कि नीरू लगेगा तो ये खुश्क हो जाएंगी। और दूसरा उसने एक अच्छा काम जो मैंने पहले भी कहा वो ये किया कि दीवारों के साथ साथ ये लगा दिए हुए हैं। इससे ये होगा कि उस तरफ पानी नहीं जाएगा, जब भी जैसे भी बारिश का पानी आएगा। नहीं तो आमतौर पर मिस्त्री के साथ ये बात भी नहीं थी और उसको कहा भी नहीं था, खुद ब खुद उसने ये कह दिया कि एहतियात है, अच्छा काम करूँगा। तो फिर बंदा बाद में भी उस इंसान को याद करता है। हम फिनिश हो चुका तो वो लोग भी फिनिश करते हैं। इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से वो लेवल का व्लॉग नहीं बना, क्योंकि उसके साथ मैंने बहुत सारा काम करवाया, क्योंकि ठेका था हमारा उसके साथ। आज के पैसे उसको नहीं अदा करने से, उसके काम के इलाज से, लेकिन फिर उसके साथ मैंने मदद की कि पैसे तो तुम्हें नहीं अदा होने, तो जितना काम मैं तुम्हारी हेल्प के लिए कर सकता हूँ उतना मैं कर देता हूँ। लेकिन काम के बाद हमने उसको पैसे अदा किए हैं। बंदे नहीं थे हमारी तरफ से, उसकी मेहनत बनती थी, लेकिन जो ठेका तय हुआ था उस हिसाब से पैसे नहीं थे बनते। लेकिन हमने कहा इंसान ने मेहनत किया, अगर उसको वसीला ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा, इंसान खुश होकर नहीं जाता। तो इसलिए हमने उसको पैसे अदा किए जो उसके जो आज बनते थे, जो मिस्त्री और मजदूर की दिहाड़ी बनती है उन्होंने उसको अदा किया। तो बाकी जो भी आजकल हो ये पे ख़त्म करते हैं। इन लोग अपने ऐसे में तब तक ले, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में हमेशा याद रखना, बहुत सारा प्यार, बी वॉच बी हेयर।